नमस्कार, मैं हूं सृष्टि जायसवाल और आप देख रहे हैं आशा इन्फॉर्मेशन इंडिया न्यूज चैनल नोएडा। उत्तर प्रदेश में पुलिस का कहर बंद होने का नाम नहीं ले रहा है। जिस तरह गुंडे बदमाश लोगों पर जुल्म ढा रहे हैं, उससे कहीं ज्यादा रक्षक बने पुलिस लोगों पर जुल्म ढा रहे हैं। आजकल तो आधी आधी रात में लोगों के घर जाकर उनके परिवार के लोगों को परेशान किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग का मजाक उड़ाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना की जा रही है। चंदौली और ललितपुर की घटना अभी ताजा उदाहरण है। बता दें कि फिरोजाबाद के थाना पचोकरा क्षेत्र गांव इमिलिया में पुलिस शनिवार देर रात पहुंच गई। उन्होंने मेरी माँ का गला पकड़ के जमीन पे पटका और उनको झकझोरा था। फिर वो चले गए। फिर मुझे धक्का मारा था, मैं यहाँ से कूद के मैं भाग गई, अपने चाचा को लगा के लेके आई थी। यहाँ से गया तो थाना इंचार्ज और मेरी भाभी को गोद में धर के लेके भाग रही थी। मैंने कि रुको रुको रुको, तो उन्होंने कितना दर्दनाक मंजर है। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी जी के राम राज में बहन बेटियों की इज्जत तार तार हो रही है। बलात्कार किया जा रहा है। महिलाओं को घर में घुसकर पुलिस वाले जान से मार दे रहे हैं। थाने में दरोगा जी भी बलात्कार कर रहे हैं। गुंडों और पुलिस में कोई भी फर्क नहीं रह गया है। जब चाहे पुलिस वाले किसी के घर में रात को आधी रात को घुस जा रहे हैं। ये कहते हैं कि मैं जमानत पर छूटे हुए व्यक्ति का पता लगाने आया हूँ। क्यों? क्या सुप्रीम कोर्ट की यही रूलिंग है कि जमानत पर छूटे हुए व्यक्ति की फरमाइश की जाए, उन्हें पता लगाया जाए? ऐसा नहीं है। फिर भी इसमें जो तहरीर दी गई थी परिजनों ने, तो उसके लिए जो उसमें पारदर्शी विवेचना के लिए उसको लिया गया और उसमें मुकदमा भी दर्ज किया गया। अब जो विवेचना है आगे उसमें विधिक कार्रवाई की जाएगी, वैधानिक कार्रवाई की जाएगी बेस्ड ऑन पोस्टमार्टम एविडेंस एंड उसके अलावा जो भी एविडेंसेस हमको मिलती हैं। जहां फौरन सिंह के परिवार के लोग शनिवार को जेल से छूटकर आए थे। पुलिस ने जब उनकी मां शारदा से पूछा कि तुम्हारे बेटे जेल से छूटने के बाद कहाँ हैं, कोई बात है क्या? इस बात पर पुलिस से महिला की बहस होने लगी। पुलिस ने महिला को मारना शुरू कर दिया। महिला गिर गई और उनकी मौत हो गई। महिला की मौत की खबर से गांव के काफी लोग इकट्ठा हो गए। इसके साथ ही पुलिस बल भी वहां मौके पर पहुंच गई। महिला को पुलिस सरकारी ट्रॉमा सेंटर ले गई, जहां महिला को मृत घोषित कर दिया गया। चीफ एडिटर डायरेक्टर आशिक इनायत के साथ मैं सृष्टि जायसवाल और आप देख रहे हैं आशा इन्फॉर्मेशन इंडिया न्यूज चैनल नोएडा। फेयर एंड लवली का नया नाम अब है ग्लो एंड लवली। फेयर एंड लवली का नया नाम अब ग्लो एंड लवली। फेयर एंड लवली अब ग्लो एंड लवली। क्यों? क्योंकि अब निखार से बढ़कर मिलेगा HD ग्लो। पेश है ग्लो एंड लवली। इसके मल्टीविटामिन गहराई में जाएं, दाग धब्बे घटाएं और चेहरे को दे बेहतरीन ग्लो। नई पहचान का ग्लो, ग्लो एंड इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ताजमहल के 22 कमरों को खुलवाने और सर्वे करवाने की याचिका को सिरे से खारिज कर दिया है। हाई कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा है कि आप ताजमहल के कमरों को खुलवाने वाले कौन होते हैं? PIL का मजाक न बनाएं। याचिकाकर्ता के वकील का कहना है कि वे इस मामले में हार नहीं मानेंगे और सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। बुधवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने ताजमहल के 22 कमरों को खुलवाने और सर्वे करवाने वाली याचिका को सिरे से खारिज कर दिया है। अदालत ने याचिकाकर्ता को फटकार लगाई और पूछा, ताजमहल के कमरों को खोलने वाले आप कौन होते हैं? अदालत ने जनहित याचिका की व्यवस्था का दुरुपयोग न करने की बात कही है।
करूंगा। लेकिन ये हालांकि ये सरकार ने एक कोर्ट से जब खारिज हो गया तो अब आप सरकार के पास जाएंगे, क्योंकि एक कोर्ट से तो खारिज हो गया, तब दूसरी कोर्ट में भी जाएंगे। बिल्कुल। लेकिन क्या आप सरकार के पास भी करेंगे? तो सरकार के पास भी मैं क्योंकि जो हिस्ट्री डिपार्टमेंट है, इनका हिस्ट्री एकेडमी है, मैं उस हिस्ट्री एकेडमी को भी चिट्ठी लिखूंगा, ASI को भी चिट्ठी लिखूंगा कि आप लोग जो है इस पर रिसर्च करिए कम से कम। मैंने हालांकि ये भी मांग करी कि अगर इसमें कह दें कि हिस्टोरिकल डिपार्टमेंट इस पर, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा कि इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल एकेडमी के पास जाइए, आप उनसे कहिए, वो रिसर्च करेंगे इस मुद्दे में। तो मैं उनको भी चिट्ठी लिखूंगा, उनको भी रिप्रेजेंटेशन लिखूंगा और ASI को भी रिप्रेजेंटेशन बनाऊंगा। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट में अपील करूंगा। अभी पहले मैं डिपार्टमेंट्स को लिखूंगा, क्योंकि ताजमहल के 22 कमरों को खुलवाने वाली याचिका को सिरे से खारिज कर दिया है। अदालत ने याचिकाकर्ता को फटकार लगाई और पूछा, ताजमहल के कमरों को खोलने वाले आप कौन होते हैं? अदालत ने जनहित याचिका की व्यवस्था का दुरुपयोग न करने की बात कही है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी कड़े अल्फाजों में कहा, आगरा का ताजमहल शाहजहां ने नहीं बनाया तो किसने बनाया? याचिकाकर्ता की दलील पर हाई कोर्ट ने कहा कि आप नहीं मानते कि ताजमहल को शाहजहां ने बनाया है। अगर ऐसा है तो जाकर रिसर्च कीजिए, MA कीजिए, PhD कीजिए। हम यहाँ ये फैसला सुनाने नहीं बैठे हैं कि ताजमहल को किसने बनाया है या ताजमहल की उम्र क्या है। चीफ एडिटर डायरेक्टर आशिक इनायत के साथ मैं मीनू सिंह, आप देख रहे हैं आशा इन्फॉर्मेशन इंडिया न्यूज चैनल, नोएडा। आखिरकार इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह फैसला दे ही दिया कि तेजो महल नहीं, यह ताजमहल है। याचिकाकर्ता की याचिका खारिज कर दी गई है। कोई सर्वे नहीं, कोई कुछ भी नहीं।